हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल के ब्लड बाथ के बाद आज कुछ राहत मिली है अपने को मार्केट से। बट मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा यहाँ से अभी कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं और सबकी अलग अलग राय है। कोई बोल रहा है कि इस लेवल पे ऐड करना सही रहेगा, कोई बोल रहा है नहीं अभी आप रुकिए क्योंकि मार्केट्स यहाँ से और करेक्ट होगा। तो बेसिकली मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनमें अपनी धीरे धीरे पोजिशंस बनाने लगा हूँ। अगर और ज़्यादा डिप आया तो उसमें कैश बचा के रखा है मैंने, ताकि उनमें और ज़्यादा एवरेजिंग कर सकूं, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स ही देंगी। शॉर्ट टर्म में मार्केट प्रेशर में रह सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कोई डाउट्स नहीं है कि इंडियन मार्केट्स किसी भी और मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसे स्टॉक्स बताना चाहूँगा, स्मॉल कैप स्टॉक्स, जिसको आप इस लेवल पर भी ऐड कर सकते हैं एंड जो मुझे लगता है वो ना सिर्फ लॉन्ग टर्म में बल्कि शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करेंगे। यानी 6 to 7 months या 1 year के टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे वो पांचों स्टॉक्स। उससे पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किए बिना मत जाइएगा। काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं, बट मुझे काफ़ी एफर्ट्स लगता है एक एक कंपनी के बारे में रिसर्च करने में एंड उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाने में। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मार्केट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल थे। आईटी सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स पॉजिटिव में थे। स्मॉल कैप, मिड कैप भी अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो ओवरऑल ठीक है मार्केट के लिए। आगे फेड की जो मीटिंग है आज कल में अपने को रिजल्ट्स पता चल जाएंगे कि क्या होने वाला है। बट एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है मार्केट सारे फैक्टर्स को अकाउंट कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा अब नेगेटिव नहीं होना चाहिए फेड का जो भी आउटकम हो, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेप्शनल हो जाता है। सबसे पहली कंपनी जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा उसका नाम है मेगमनी फाइन कैम। ये बेसिकली केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है। इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं क्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। और इसमें इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। और सबसे मेन फोकस जो है, फॉर एग्जांपल इसका जो कॉस्टिक सोडा है उसकी डिमांड ईवी सेक्टर से बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ईवी जो है वो बैटरीज वगैरह को और उसकी जो उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंपेयर टू अदर कार्स एंड अदर व्हीकल्स। तो जो ईवीज होते हैं उसमें एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसी वजह से क्या होता है, कॉस्टिक सोडा की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। कॉस्टिक सोडा एल्यूमिनियम जनरेट करने में हेल्प करता है। और रिसेंटली अभी इसके दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं जो बहुत ही सुपर्ब आए हैं। और एफआईआईज ने भी दिसंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज की है। अभी इसका करंट प्राइस 881 है, मार्केट कैप 3659 करोड़ है एंड पी अराउंड 36 है। बट ये पी फिर भी ओवर वैल्यूड लगता है, क्योंकि अगर आप इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही रीजनेबल है। इनफैक्ट 10 to 15 के अंदर आता है इसका फॉरवर्ड पी। तो चलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। नेट सेल्स आप देख सकते हैं जून 2021 में 290 करोड़ की थी, जो कि 422 करोड़ की हो गई है दिसंबर 2021 में। तो कितनी रैपिडली ग्रो कर रही है नेट सेल्स, जिसके आप देख सकते हैं। प्रॉफिट भी 36 करोड़ या 37 करोड़ से 69-70 करोड़ हो गया है। ईपीएस भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है, फ्रॉम 9 to ऑलमोस्ट 17। इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में इसके आप रिजर्व्स देख रहे हैं, बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं लास्ट 5 years में। इसकी टोटल एसेट्स ऑलमोस्ट 3 times हो गई हैं। और बोरोइंग्स अभी भी काफ़ी रीजनेबल है। हालांकि बोरोइंग्स अभी काफ़ी बड़ी है, बट कंपनी क्या है बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, तो उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ रही है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन को फंड करने के लिए। तो एज ऑफ नाउ बैलेंस शीट में थोड़ी सी डेट अनकंफर्टेबल करती है, बट जो फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है उसको देखते हुए मुझे ये कंफर्टेबल लगती है। एंड जो इसके रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसके वजह से ये शेयर मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न्स देगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। ये मैं पहले भी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, मैं इसको दोबारा रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये बेसिकली फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, वीनियर्स, फ्लोरिंग, डोर्स एक्सेट्रा में बनाती है। इसमें डीआईआईस की होल्डिंग बहुत बहुत हाई है। पी बहुत रीजनेबल है, अराउंड 28। करंट प्राइस का 480 है, मार्केट कैप अराउंड 6000 करोड़ का है।
ग्रीन पैनल मैंने उस वीडियो में भी बताया था, अभी भी वही बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने आसपास ही देखिए, आजकल जो भी अपने घर लेते हैं उसमें एक परसेंटेज ऑफ प्राइस या परसेंटेज ऑफ जो वैल्यूएशन होती है मार्केट हाउस की, उसको अपने अलग से रख देते हैं फॉर इंटीरियर्स। अभी बिना इंटीरियर्स के नए घर में जाना ऑलमोस्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से प्लाईवुड, वीनियर्स, फ्लोरिंग्स, डोर्स, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, सिर्फ हाई क्लास से नहीं, मिडिल क्लास से भी। तो इस वजह से ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड ये कंपनी बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो भी कर रही है, एक्सपैंड भी कर रही है, नई नई इक्विपमेंट, नई नई फैक्ट्रीज सेटअप कर रही है, ताकि ये फ्यूचर जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। इसके आप देख सकते हैं रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स। दिसंबर 2020 में 316 करोड़ की नेट सेल्स थी, जो सितंबर में 421 या 422 करोड़ की हो गई, दिसंबर में 424 करोड़ की हुई। सितंबर टू दिसंबर में उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं की है नेट सेल्स, बट इसकी जो एक प्लांट थी वो उसमें कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, एक्सपेंशन रिलेटेड रीजंस की वजह से एक फैक्ट्री इसकी बंद थी, इस वजह से थोड़ी सी नेट सेल्स एंड प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा है। बट एज सच कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए बहुत सही कंपनी है। और ये फैक्ट्रीज भी इसीलिए बंद थी ताकि ये अपनी फैक्ट्री को बेसिकली ओवरहोल कर सकें, ताकि फ्यूचर में जो डिमांड बढ़ने वाली है उसको फुलफिल करने के लिए। ईपीएस भी आप देख सकते हैं काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है। दिसंबर में 2.8 था, जो बढ़ के 5.1 हो गया है दिसंबर 2021 में। इसकी बैलेंस शीट आप देखिए, टोटल रिजर्व्स बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और बोरोइंग्स इसकी कम हो रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर रहता है। और आप इसके टोटल एसेट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, क्योंकि ये अपनी बोरोइंग्स रिपे भी कर रहे हैं साथ में। नेक्स्ट जो कंपनी है वो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 30,000 करोड़ है, प्राइस 2,664 है अभी। ये बेसिकली लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्लोरो पॉलीमर्स, फ्लोरो स्पेशलिटीज, रेफ्रिजरेंट्स एंड केमिकल्स फॉर एप्लीकेशंस इन वेरिड इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली, और अभी बैटरीज में भी एंटर कर रही है ईवीज के लिए। और इसकी जो फ्लोरो पॉलीमर्स की डिमांड है वो न्यू एज सेक्टर्स लाइक बैटरी, सोलर पैनल्स, ग्रीन हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी वजह से मैंने भी इस कंपनी में रिसेंटली अभी बाय किया है। और इस कंपनी की नेट सेल्स आप देख सकते हैं कितनी रैपिडली ग्रो कर रही है। 591 करोड़ थी सितंबर 2020 में, जो बढ़ के 952 करोड़ हो गई है सितंबर 2021 में। आप प्रॉफिट देखिए 78 करोड़ से 206 करोड़ हो गया है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से थोड़ा कम। और एडजस्टेड ईपीएस भी 7 से ऑलमोस्ट 18 हो गया है, तो 2.5 टाइम्स एडजस्टेड ईपीएस भी हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी किस वजह से अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। रिसेंटली ये शेयर काफ़ी बढ़ा भी है, बट मैं इसके फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। उसके बाद इसकी बैलेंस शीट देखिए आप। इसके टोटल रिजर्व्स अभी टोटल रिजर्व्स के कंपैरिजन में बोरोइंग्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट्स भी कंपेरेबल हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बैलेंस शीट में। इनफैक्ट जो लो डेट है ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, और मार्च 2020 से मार्च 2021 में बोरोइंग्स इसकी कम भी हुई हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। नेक्स्ट जो कंपनी मैं आप लोगों के सामने रिकमेंड करना चाहता हूँ उसका नाम है कॉस्मो फिल्म्स। मैं इस शेयर में लगातार बाइंग कर रहा हूँ, मैंने अलग अलग लेवल पे बाई किया है। पहला मैंने 1400 पे लिया था, फिर शायद 1500 समथिंग पे लिया, और आज भी मैंने इस शेयर को फिर से लिया है। ये बेसिकली पैकेजिंग, लेबलिंग और लेमिनेशन में है। स्पेशली इस कंपनी के जो सीईओ वगैरह हैं उनके इंटरव्यूज़ मैंने पढ़ा था, और उनके कॉन्कॉल्स वगैरह भी देखे। उसमें क्या हो रहा है कि ये कंपनी कोविड के बाद से तो और ज़्यादा रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। इनफैक्ट आप खुद ही सोचिए, पहले या फॉर एग्जांपल अपने बचपन में सब ऑलमोस्ट सब चीज़ अपने को विदाउट पैकेजिंग मिलती थी, या काफ़ी ग्रॉसरीज वगैरह अपने को किसी भी शॉप में जाते थे तो ये वो अपने को नॉर्मली जो पेपर पैकेजिंग या कैसे भी पैक करके दे देते थे, या एक ही साथ जो बैग रहती थी उसमें डाल देते थे। बट आजकल आप देखिए यहाँ तक कि जो सीरियल्स रहते हैं या फॉर एग्जांपल दाल चावल, आजकल हर चीज़ पैक होने लगी है, और जो ब्रांड की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है। इस वजह से इस कंपनी के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी कस्टमर्स हैं, जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उनसे। इसीलिए कंपनी के कैपेक्स प्लान्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और पी इसका अराउंड 12 है।
मार्केट कैप अराउंड 3,300 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस इसका 1800 है, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये कंपनी मुझे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली बहुत रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है और स्पेसिफिकली ये बहुत अभी अप ट्रेंड में भी है। इसका आप नेट सेल्स देखिए, सितंबर 2020 में 514 करोड़ था जो बढ़ के 707 करोड़ हो गया सितंबर 2021 में। प्रॉफिट भी 49 करोड़ से 74 करोड़ हो गया है, एडजस्टेड ईपीएस भी 25 से 40 हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी रैपिडली ग्रो कर रही है ये कंपनी। और टोटल रिजर्व्स आप देखिए लगातार बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स टू एन एक्सटेंट थोड़ी कम ही हो रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसकी टोटल जो एसेट्स हैं वो मार्च 2017 में 1500 करोड़ थी जो बढ़ के 2000 करोड़ हो गई हैं मार्च 2021 में। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। लास्ट एक मैंने बहुत ही स्मॉल कैप, इनफैक्ट वेरी स्मॉल कैप कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्टेड हूँ एंड मुझे ये अच्छा रिटर्न्स ऑलरेडी जनरेट करके दे रही है। ये बेसिकली एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है जो उसकी मेन फोकस बिट्यूमेन पे है। बिट्यूमेन जैसे आप जानते हैं रोड कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है एंड इसके पास एक वेरी लार्ज फ्लीट ऑफ ट्रक्स एंड टैंकर्स भी हैं और बल्क स्टोरेज टर्मिनल्स भी हैं, जैसे अलग अलग पोर्ट्स पे या जो ट्रांसपोर्ट सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जो बिट्यूमेन स्टोर करने के लिए जो टर्मिनल्स हैं वो इसके पास बहुत हैं। ये एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन में भी है। करंट प्राइस इसका 503 है, पीई अराउंड 22 है, मार्केट कैप सिर्फ 664 करोड़ का है। तो स्मॉल कैप है, वेरी स्मॉल कैप है, तो हाई रिस्क कंपनी है बट एट द सेम टाइम रिटर्न्स जनरेट करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसका आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, अगेन सितंबर 2020 में 81 करोड़ थी जो सितंबर 2021 में 121 करोड़ सी हो गई है। लेकिन आप इस चीज़ में एक नोट करिए आप, इसकी मार्च 2021 में 426 करोड़ की नेट सेल्स थी जो कम हो गई, जून 364 करोड़ की हो गई, सितंबर में 121 करोड़। तो इतना ज़्यादा डिक्लाइन इसीलिए है क्योंकि ये कंपनी बेसिकली सीजनल इंडस्ट्री में काम करती है। बेसिकली इसमें वो टाइम ऑफ द ईयर जिस टाइम मानसून होता है उस टाइम इस कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इसके प्रोडक्ट्स की, एंड स्पेसिफिकली ये ट्रांसपोर्टेशन में है। तो आप जब रोड कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाएंगे मानसून के सीजन में तो फिर ये कंपनी ऑब्वियसली ऑपरेट नहीं कर पाती है मानसून के टाइम में। तो आप देखिए सितंबर में बहुत कम है बट ईयर ऑन ईयर आप देखिए 81 करोड़ से 121 करोड़ की नेट सेल्स हुई है। बट नॉर्मल सीजन में जब मानसून की प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम पे कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। आप देखिए 0.68 था, चलो सितंबर से सितंबर को कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.68 करोड़ से 2.59 करोड़ हो गया है। और एडजस्टेड ईपीएस अब बाकी टाइम में देखिए बहुत ज़्यादा हाई है, सितंबर में सिर्फ 2 का है बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस कंपनी का बहुत रैपिडली हो रहा है। और इस कंपनी की चलिए बैलेंस शीट देखते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इसका टोटल रिजर्व्स 100 करोड़ से 155 करोड़ हो गया है। बोरोइंग्स कंपेयर टू इक्विटी बहुत ज़्यादा कम है और करंट लायबिलिटी से कंपैरिजन में करंट एसेट्स ऑलमोस्ट डबल हैं या डबल से भी हल्के से ज़्यादा हैं, तो इसकी लिक्विडिटी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बेसिकली ये है वो 5 कंपनीज। वापस रिकैप कर लेते हैं। एक है मेगमनी फाइन कैप। मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ बट मैं इसको नेक्स्ट जो मार्केट खुलेगा यानी थर्सडे को मैं इसको 100% लेने वाला हूँ। ग्रेन पैनल इंडस्ट्रीज़ में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ, कॉस्मो फिल्म्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ और अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन भी है मेरे पास। तो चलिए इसी बात पे, और इस प्रेजेंटेशन में मैंने वही 5 कंपनीज इंक्लूड की हैं जो अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, जिनका पी ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि अभी जो मार्केट कंडीशंस हैं उस कंडीशंस में जो हाई पी कंपनीज हैं जिनका फ्यूचर पोटेंशियल तो है बट प्रेजेंटली थोड़ी ओवर वैल्यूड है तो उनको मार्केट बहुत ज़्यादा बीट कर रहे हैं। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से मैंने पी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है अभी कि जो कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है बट एट द सेम टाइम अभी ओवर वैल्यूड नहीं है। तो ये वो वैसी 5 कंपनीज हैं, इनको आप ज़रूर स्टडी करिए और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ आप खुद रिसर्च करिए एंड अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो उनसे हेल्प लीजिए। चलिए इसी बात पे ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।